हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BA-LLB फोर्थ सेमेस्टर का जनरल इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे कि करेक्टर स्केच ऑफ शार्लॉक। आज हम इस वीडियो में शार्लॉक के करेक्टर स्केच को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना। और हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना और एक एक शब्द को समझना, ताकि अगर मैंने शॉर्ट में भी लिखा है तो आपको और भी लॉन्ग बनाना हो तो इसको आप बना के खुद से लिख सको। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं शार्लॉक का कैरेक्टर स्केच, शार्लॉक के बारे में। जो कि हमारा शार्लॉक है, ये है द मर्चेंट ऑफ वेनिस कहानी का एक किरदार, जो कि एक विलन के रूप में हमारे सामने आया है। मगर ये विलन कैसे बना है, उसका भी जो रहस्य है वो भी हमें इस कहानी में पता लगा है। तो इस कहानी को जानने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और लॉन्ग वीडियो की तरफ जाना है। उसमें मैं ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी डालूंगी, जिसमें कि एक एक जो हमारा करेक्टर है उसके बारे में अच्छे से और सिंपली वे में आपको समझाऊंगी, ताकि आपको एक एक करेक्टर के नेम और उसके जो जो सीन है वो आपको याद हो सके। ठीक है, तो इसमें जो बहुत सारे करेक्टर है वैसे तो, लेकिन उसमें से सबसे मेन करेक्टर है हमारा शार्लॉक। शार्लॉक क्या है, हमारा एक तरीके से इसमें विलन के रूप में दिखाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सैल है और एक तरीके से अपना वो रिवेंज लेना चाहता था एंटोनियो से। और वो क्या कहते हैं, यहूदी मनी लेंडर था, और साथ में वो एंटोनियो से बहुत ज़्यादा किलसता था। ठीक है, और उससे वो मतलब एंटोनियो क्रिश्चियन था, तो वो उससे बदला लेना चाहता था क्रिश्चियनों से। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस कहानी के आगे। अब शार्लॉक के कैरेक्टर स्केच क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो शार्लॉक है, शार्लॉक इज़ द ज्यूइश मनी लेंडर, यानी कि एक यहूदी मनी लेंडर है इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, कंट्रोवर्शियल है और मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, करेक्टर है। ठीक है, एवर क्रिएटेड बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा बनाया गया एक मल्टी डायमेंशनल करेक्टर है, कंट्रोवर्शियल है और मोस्ट पावरफुल भी है। ठीक है जी, तो हिज रोल इज़ सेंट्रल टू द प्ले कॉन्फ्लिक्ट एंड मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, while traditionally cast as a villain, modern readers and audiences often see him as a tragic figure shaped by deep pain, prejudice एंड injustice। यानी कि जो हम लोग मॉडर्न लोग हैं जो पढ़ने वाले इस कहानी को, वो इसको एक तरीके से किस उसमें देखते हैं, एक तरीके से इसको देखते हैं कि इसमें जो शार्लॉक है वो एक डीप पेन से गुजर रहा है, डीप पेन से। ठीक है, उसके साथ जो है कि जस्टिस नहीं हुआ, उसके साथ भेदभाव हुआ है और भी बहुत कुछ है शार्लॉक के साथ। आपको जैसे कि पता ही होगा कि इसके साथ इसमें मतलब भेदभाव किया जाता है कि यहूदी है और मनी लेंडर है, ब्याज पे पैसे देता है, और क्रिश्चियन लोग जो हैं वो उधार पे पैसा देते हैं, वो उनके यहाँ ब्याज नहीं चलता है। तो इस तरीके से इस पे लोग गलत भी बोलते थे। तो एक तरीके से डीप पेन से भी ये गुजरा है। ठीक है, तो शार्लॉक इज़ नॉट जस्ट अ करेक्टर, ही इज़ अ सिंबल ऑफ racial and religious intolerance, as well as the embodiment of human pride, vengeance and suffering। ठीक है, यानी कि जो शार्लॉक है वो एक करेक्टर ही ना है, वो एक सिंबल भी है। जैसे कि उसको आपको पता है कि अपने रिलीजन के बारे में, अपने काम के बारे में उसको कई बार टॉलरेट किया जाता था, है ना, कई बार उसको गलत बोला जाता था, उसके रीजन को गलत बोला जाता था। ठीक है, उसके काम को गलत बोला जाता था। ठीक है, ही इवोक्स बोथ condemnation and sympathy, making him one of the Shakespeare's most debated creation। यानी कि शेक्सपियर द्वारा बनाया गया ये जो क्रिएटर है, यानी कि ये जो शार्लॉक है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा मुद्दों में आ चुका है, बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई है इसके चक्कर में, तो इसमें वो बताया हुआ है। फिर आते हैं शार्लॉक एज अ विलन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, शार्लॉक विलन के रूप में। फ्रॉम द क्रिश्चियन करेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन द प्ले, शार्लॉक इज़ अ टिपिकल विलन। ठीक है, यानी कि क्रिश्चियन के पॉइंट ऑफ व्यू से शार्लॉक जो है एक टिपिकल विलन है। ही इज़ पोर्ट्रेड एज अ ग्रेडी, कनिंग एंड वेंजफुल मनी लेंडर, यानी कि एक लालची और जिसमें दया नहीं होती, उस तरीके से एक मनी लेंडर है। ठीक है, हु डिमांड्स अ क्रूअल पेनल्टी अ पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी कि शार्लॉक ने डिमांड किया था 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, किसका, एंटोनियो का, अगर वो पैसा नहीं दे पाया। ठीक है, एंटोनियो इफ़ द लेटर फेल्स टू रिपे हिज लोन। इसके बाद है शार्लॉक इंसिस्टेंट on this seemingly barbaric condition creates the central conflict
in the play and puts him in direct opposition to the Christian values of mercy, compassion and forgiveness। जैसे कि क्रिश्चियन में दयालु होता है, दयालु का भाव होता है, कंपैशन होता है, फॉरगिवनेस होती है, उस तरीके से शायलॉक ने इसमें क्रूरता दिखाई है। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ बता रहा है। ठीक, फिर आते हैं Shylock behavior is at time cruel and ruthless. He shows no mercy towards Antonio। यानी कि Shylock का जो बिहेवियर है एक टाइम पे क्रूअल है, एक टाइम पे रूथलेस है। He shows इसने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई टूवर्ड्स एंटोनियो के लिए। Even when offered 3 times the amount owed, his desire for revenge is so intense that he ignores all pleas for compassion। In this aspect, Shakespeare shows how unchecked anger and hatred can de- deshumanize a person, turning him into a symbol of vengeance rather than a human being। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जो शायलॉक का बिहेवियर है वो एक टाइम पे क्रूल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रूथलेस हो जाता है ना, वो दया नहीं दिखाता है एंटोनियो के प्रति। और वो जबकि एंटोनियो उसको ऑफर करता है कि चलो मैं तुम्हारा पैसे टाइम पे नहीं दे पाया, लेकिन अब जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ उसका 3 गुना ज़्यादा दे रहा हूँ, जितना मैंने तुमसे उधार लिया उसका 3 गुना एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मगर फिर भी उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो उसका जो इच्छा थी ना, वो इच्छा थी रिवेंज लेने के लिए। जो क्रिश्चियन लोगों ने उस यहूदी की मनी लेंडर की जो बेइज्जती की थी उसका वो रिवेंज लेना चाहता था। वो पैसे उसको नहीं चाहिए थे, उसको सिर्फ रिवेंज चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या दिखाया है शेक्सपियर ने, क्या शो किया है? अनचेक्ड एंगर है एक इसमें। ठीक है, एक हेटर्ड है जो कि एक ह्यूमन को डीह्यूमनाइज कर देता है, टर्निंग हिम इनटू अ सिंबल ऑफ विजेंस रेदर देन अ ह्यूमन बीइंग। सेकंड पॉइंट है हमारा शायलॉक एज अ विक्टिम ऑफ प्रीजुडिस। वाइल शायलॉक में एक्ट हार्शली, यानी कि हार्शली उसने एक्ट किया, शेक्सपियर ऑल्सो गिव्स अस इनफ कंटेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ हिज बिटरनेस एंड रेज। यानी कि शेक्सपियर को एक मौका दिया गया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया कि वो समझे इस कड़वाहट को, इस रेज को, कि आखिर करना क्या है। थ्रू आउट द प्ले शायलॉक इज़ मॉक्ड, इंसल्टेड एंड अब्यूज्ड बाय द क्रिश्चियन करेक्टर। यानी कि जो प्ले है हमारा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें जो शायलॉक है यहूदी है, यहूदी को क्या करना पड़ा था कि क्रिश्चियनों के द्वारा बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ा था, मोक्ड होना पड़ा था, इंसल्ट हुई थी, उनकी गाली गलौज हुई थी, है ना, क्रिश्चियन के थ्रू। स्पेशली एंटोनियो हु कॉल्स हिम अ डॉग। यानी कि स्पेशली इसमें किसका नाम आ रहा है? एंटोनियो का। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मूविंग स्पीचेस इन द प्ले कम्स फ्रॉम शायलॉक एक्ट 3। यानी कि शायलॉक का एक्ट 3 में पावरफुल एक स्पीच है जो कि शायलॉक ने बोला है, हैथ नॉट अ ज्यू आइज। ठीक है, हैथ नॉट अ ज्यू हैंड। क्या यहूदियों की आंखें नहीं होती हैं? क्या यहूदियों के हैंड नहीं होते हैं? ऑर्गन्स नहीं होते हैं? उन्हें महसूस नहीं होता है? उनको सेंसेस नहीं होते? उनके अफेक्शंस नहीं होता? ठीक है, उनमें पैशंस नहीं होता? इफ़ यू प्रिक अस, अगर तुम हमसे लड़ाई करोगे तो डू नॉट वी ब्लीड। यानी कि तुम हम पे अगर हथियार उठाओगे, तुम हमें मारोगे तो हम क्या खून नहीं बहेगा हमारा? इफ़ यू रॉन्ग अस, अगर तुम हमारे साथ गलत करोगे, शैल वी नॉट रिवेंज, हम रिवेंज नहीं लेंगे। तो ये बहुत ही मतलब इसका जो है स्पेशली एंटोनियो यानी कि हु कॉल्स हिम अ डॉग, उसने इसको डॉग कहा था, इस पर थूका था, स्पिट्स ऑन हिम एंड रिडिकुलस हिज रिलीजन एंड प्रोफेशन। इसके काम को, इसके रिलीजन को भी बहुत गलत, बुरा भला बोला था। ठीक है, शायलॉक इज़ नॉट सिंपली ग्रीडी मनी। ठीक है, शायलॉक जो है वो एक मनी का लालची नहीं था। ही इज़ अ मैन हु हैज़ बीन सोशली एंड इमोशनली आइसोलेटेड। ये एक ऐसा आदमी था जो कि समाज से और इमोशनली तरीके से आइसोलेटेड था, यानी कि दुखी था, है ना। A victim of anti-Semitism is a society that treats